सचेतन। अगला सत्संग भी 28 तारीख का। घट के माही देख ठहर कर, तेज तेरा उजियारा है। चेतन ऊपर देख पलट के, अलख तेरा दीदारा है। अंड पिंड भी दूजा नहीं, ये भी तेरी काया है। पार ब्रह्म और ब्रह्मंडा, ये भी तेरा धाम अपारा है। खेल लोक चाहे चढ़ा धर्म, चाहे ठहरा धर्म, रूप विहंगम तेरा है। बाहर भीतर एकम एका, सब राज असीम तेरा है। जैसे तैसे एक तंत है, रंग अरंग निजारा है। उल्टा सुल्टा आपे व्यापे, और तुम अद्भुता सारा है। इस दर खोजे उस दर खोजे, वो तो खोजनहारा है। पट मनवा का देख हटा के, तुम सचेतन प्यारा है। ये शब्द है, ये आपका ही ज्ञान है, सभी का ज्ञान है, हर एक के बारे में है। एक बात आपके सामने आती है हमेशा कि परमात्मा एक है और रास्ते अनेक हैं। परमात्मा एक है, उसके पास पहुंचना हो तो रास्ते अनेक हैं। लेकिन ये बात कब सत्य है, कब सही माने? जब परमात्मा एक देशी हो, किसी एक देश में वास करता हो केवल, और आपसे बाहर हो, आपसे बाहर भी हो, किसी एकांत में रहता हो, आपके भीतर ना हो, तो ये बात सत्य लगती है कि रास्ते अनेक हैं। भीतर ही परमात्मा हो तो फिर क्या करोगे? कितने रास्तों से चलोगे आप? यदि आपसे ही मिलना हो तो कितने रास्तों से होकर के अपने पास आओगे? ये मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र है और आपके भीतर है। आप भी उसी की मौजूदगी हो, आप भी उसी का एक रूप हो, उसी का सार हो। यदि आपसे ही मिलने में, परमात्मा से मिलना हो, कितने रास्तों से जाओगे? एक ही रास्ता है बस, खुद से जुड़ना। इससे दूसरा रास्ता कतई नहीं है, अनेक रास्ते कतई नहीं हैं। रास्ता एक है, केवल खुद से जुड़ना। अगर खुद से जुड़कर दूसरे रास्तों से आप सत्य को पाना चाहते हो, कभी नहीं पा सकते। ये बात ठीक है कि उदाहरण दे देते हैं, जैसे हमने दिल्ली जाना है, दिल्ली अनेकों सड़कें जाती हैं। किसी भी रोड से जा सकते हो, किसी भी साधन से जा सकते हो, गाड़ी से जा सकते हो, जहाज से जा सकते हो, साइकिल से जा सकते हो, पैदल जा सकते हो,
बाहर के लिए बात सत्य है, लेकिन यदि आपसे मिलना हो तो किन साधनों से जाओगे? साधन भी एक है, मार्ग भी एक है, परमात्मा भी एक है, और वो केवल तुम्हारे अपने आप से जुड़ने का रास्ता है। जुड़ जाओ सीधे अपने आप से, सुनो अपनी आत्मा को, ठहरो इसमें। आत्मा में ठहर गए, अगर अपने आप को जान लिया, समझ लो सब जान लिया। तुम सार हो। यदि सागर को जानना हो, यदि सागर को जानना हो, खारा है कि मीठा है, गर्म है कि ठंडा है, क्या सारे ही सागर को तुम पी करके जानोगे? क्या सारे ही सागर को छू करके जानोगे? एक बूंद से पता चल जाएगा आपको कि सागर कैसा है। एक बूंद ले लो, उसको चख लो, उसको स्पर्श कर लो, पता चल जाएगा कि पूरा सागर कैसा है। वो जो सागर है उसका ही सार है बूंद। बूंद से अलग नहीं, सागर से अलग बूंद नहीं है, उसका ही एक रूप है। सारे पानी का भी एक सूत्र है H2O, एक विज्ञान का सूत्र है ये। सारे पानी का रहस्य जानना हो, उसकी बनावट जाननी हो तो H2O है। H2, 2 कण हाइड्रोजन के 1 कण ऑक्सीजन का। तो यही एक बूंद का सूत्र है। एक बूंद का भी यही सूत्र है, पूरे सागर का भी यही सूत्र है। एक बूंद का भी यही रहस्य है, पूरे सागर का भी वही रहस्य है। वो भी पानी है, वो भी पानी है। तो सीधा इशारा मैं तो यही करता हूँ, किसी प्रकार से भी अनेकों पाखंड, अनेकों कर्मकांड, अनेकों बाहरी रास्ते, अनेकों बाहरी पूजा पाठ छोड़ के काम कर लो कि अपने आप से जुड़ जाओ। बस तत्व से जुड़ गए, आप परमात्मा से जुड़ गए। और रास्ता कति नहीं है, रास्ता केवल एक है, खुद से जुड़ने का। ज्ञान का एक नियम है, वो नियम आपको खोल के बताता हूँ। आत्मयोग का ये एक नियम है, एक सूत्र है कि सारा भी ज्ञान है वो स्पर्श से होता है। ज्ञान का और कोई भी नियम नहीं है, ज्ञान केवल स्पर्श से होता है। जैसे मैं इसको स्पर्श करता हूँ, ये गर्म है कि ठंडी है कि कैसी भी है, स्पर्श से पता चलेगा, स्पर्श से ज्ञान होगा इसका। मिर्च को आप स्पर्श से पता लगा सकते हो ये चरचरी है कि नहीं है। बर्फ़ ठंडी है, उसको भी स्पर्श से ही पता चलेगा। हवा कैसी चल रही है, ठंडी चल रही है कि गर्म चल रही है, स्पर्श से पता चलेगा। हवा आपको छुएगी तो पता चलेगा कि हवा कैसी है। वो स्पर्श जो एक भाषा है, वो स्पर्श बता देगा कि हवा ठंडी है कि गर्म है। तो ज्ञान का जो मूल नियम है वो स्पर्श है। स्पर्श के बगैर आपको ज्ञान नहीं हो सकता। मैं आपको देख रहा हूँ, आपकी जो शकल सूरत है मेरे दिमाग को स्पर्श कर रही है, इसलिए मैंने आपको दिखाई देते हो, इसलिए मुझे आपका ज्ञान है। आपकी आवाज़ है, आपकी आवाज़ भी मेरी चेतना को छू रही है, इसलिए मुझे पता चलता है कि आवाज़ आ रही है। आवाज़ का जो है मुझे ज्ञान होता है। अगर वो आवाज़ मेरे को स्पर्श ना करे तो आवाज़ का ज्ञान मेरे को नहीं हो सकता। अगर कोई आवाज़ इधर से जाए, इधर निकल जाए और मेरे कान को ना छुए तो पता नहीं चलेगा आपको। कोई बहरा हो, उसको स्पर्श नहीं हो पाता है तो उस आवाज़ का ज्ञान नहीं हो पाता। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जो ये आकाश है ये भी आपको स्पर्श करता है। अगर ये आपको स्पर्श करता हो, आप कह नहीं सकते कि आकाश भी है। आपको ये इतने सूक्ष्म रूप से स्पर्श करता आपको पता नहीं है। जो आपका चैतन्य स्वरूप है,
जो आपका आत्म स्वरूप है, वो सब कुछ से सूक्ष्म है। इस धरती से, इस पानी से, इस हवा से, इस आकाश से, इस अग्नि से, इस शरीर से, इस मन से, इस बुद्धि से, इस प्राण से, इस आनंद से, इस अव्यक्त प्रकृति से, सबसे परे एक तुम्हारा स्वरूप है जिसको मैं निज स्वरूप बोलता हूँ। वो अति सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। यो इस आकाश से भी सूक्ष्म है। यह आकाश उसके लिए स्थूल है। जो ये स्थूल उसको छुएगा तो पता चलेगा कि आकाश भी है। तो मैंने आपको एक सिद्धांत बता दिया कि जो स्पर्श है, ज्ञान का सूत्र यही है, ज्ञान का नियम यही है। जब तक आपको जो कुछ वस्तु है, कोई तत्व है, स्पर्श नहीं करेगा तो आपको उसका ज्ञान नहीं होगा। बस सारा आत्मयोग यही है। मैं क्या कह रहा हूँ इन बातों के जरिए से? जब तक तुम्हारा आपा तुमको स्पर्श नहीं करेगा, तुमको आत्मज्ञान नहीं होगा। कितनी मैं कहानियाँ सुनाऊँ, कितने मैं सत्संग सुनाऊँ, कितने मैं प्रचार करूँ, किसी तरह से भी आपको गाइड करूँ, कैसा भी ज्ञान क्यों ना दे दूँ, जब तक तुम्हारा खुद पर खुद का स्पर्श नहीं होगा, जब तक आत्मयोग नहीं होगा, आपको ज्ञान हो नहीं सकता खुद का। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई अपने आप से एकपन कर ले, ताकि एक दिन आ सके कि तेरी आत्मा तेरे को स्पर्श कर जाए। और जब तेरी आत्मा तेरे को ही स्पर्श कर जाएगी तो पता चल जाएगा, आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। ये सूत्र है। तो आत्मज्ञान का जो मैं कभी कभी बताता हूँ ऐसी बातें कि कुछ समझ आ जाए कि वास्तव में असल में वास्ता क्या है, चीज़ क्या है, रास्ता क्या है, कि लोग भटकें को ना, सीधे अपने आप से जुड़ लें। अगर आत्म ज्ञान पाना है तो सीधे जुड़ जाइए अपने चैतन्य स्वरूप से, अपने निज स्वरूप से, तो स्वयं का बोध हो जाएगा। और इसका मार्ग केवल आत्म योग है। आत्मा के साथ आत्मा का योग, आपके साथ आपका योग। ये जो हमारे योग चले हुए हैं अनेकों हैं। हठ योग है, राजयोग है, ये सूरत शब्द योग है, निवर्ती योग है, अनेकों योग चले हुए हैं। तो राजयोग है। इन योग से परे हमने जो महसूस करा है वो आत्म योग है। सीधा सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा, कोई बाईपास भी नहीं है, शॉर्टकट भी नहीं है। बिल्कुल लक्षण की बात है कि ठहर गए तो ठहर गए, बस बात बन गई। सीधा ठहरना है। उसमें ठहरना है जो नूर को देखता है, जो शब्द को भी सुनता है, जो आनंद को भी भोगता है, जो सुनने को भी महसूस करता है, केवल उसमें ठहरना है। और जो ये शब्द को देखता है या प्रकाश को देखता है, रूप शकल को देखता है, आनंद को अनुभव करता है, वो कौन है? थोड़ा सवाल उठाओ अपने आप पर, वो कौन है? वो तुम्हारा चेतन आपा है। आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, ये आपकी आत्मा सुन रही है, और कोई अन्य नहीं है सुनने वाला। तो जो सुनने वाला साक्षी है, जो केंद्र में है, प्रकाश के केंद्र में भी है, शब्द के केंद्र में भी है, सारी सृष्टि के केंद्र में है। कबीर ने भी अंत में इसी को कहा है कि ये जो है सार से न्यारा, सार शब्द से न्यारा, एक शब्द में कहा उन्हें अंत में अपनी वाणी में, आपे वारा आपे खेल खिलारा, औगट घाट को देख समझ कर, और सार शब्द से भी न्यारा। इशारा तो किया है, लेकिन बहुत अंत में जाके किया है। लोग इन बातों को पकड़ते नहीं हैं। भीतर है जो साक्षी है, जो चैतन्य है, जो श्रोता है, वो मूल वस्तु है, वो मूल तत्व है, और वो आप हो, वो परमात्मा है, वो गुरु है, वो सतगुरु है, वो अन्य कुछ भी नहीं है। सारे अस्तित्व का सार है, केंद्र की वस्तु है। कई बार उदाहरण मैंने इसलिए देने पड़ जाते हैं कि उदाहरणों से आप ज़्यादा समझ जाते हैं, बाहर की साख देने से ज़्यादा समझ जाते हैं। डायरेक्ट किसी में विश्वास करना आसान नहीं होता है। हम किसी की महात्मा की साख दे कर, किताब की साख दे कर कुछ बता दें तो जच जाती है, नहीं तो जचने में नहीं आती है, क्योंकि उनमें विश्वास है, धारणा है। तो एक और बताऊं मैं, वहाँ दिनोद की बात है। 3-4 साल में वहाँ रहा,
जहाँ भी रहा हूँ मैं खोजी बन के रहा हूँ, खोजी बन के इस बात को लेकर के नहीं चला हूँ ये चला हुआ है ये सत्य है। हमने ये कोशिश करी जो चला हुआ है इसके पीछे क्या है। तो मैं वहाँ रहा, कई महीने रहा, 3 साल रहा बल्कि। उन्होंने आश्रम में मेरी ड्यूटी लगा दी थी। उन्होंने श्याम को कहा कि भाई वहाँ आश्रम बनेगा, कोई रह लेगा। तो मैंने क्या पता, वो कहने लगे कि डाढ़ी वाला रह लेगा। डाढ़ी तो औरों को भी थी। मैं कह दूँ कि मैं रह लूँगा, गलत बात हो जाती है। मैं बोला निकल गया वो डाढ़ी वाला रह लेगा। चलो मैं रह लूँगा, मैं तो आपका मैंने क्या दिक्कत है, गाँव में रहना वहाँ रह लूँगा, एक जगह रहना है। लेकिन मेरा कोई इसमें वो नहीं था कि मैं कोई आत्म पद पाऊँ, कि गुरु गद्दी पाऊँ, कि कुछ मान सम्मान पाऊँ। केवल हमने हुक्म पलाना था बस। कोई भीतर का हुक्म था, वही बाहर का था। तो मैं रहा वहाँ रहा। तो एक दिन उन्होंने कहा कि शब्द बड़ा है कि सतगुरु। अब भाई देखो, आप समझ के देखो खुद कि शब्द गरा है बड़ा है कि सतगुरु। वैसे देखें तो हमारी किताबों में यही लिखा है ज़्यादातर कि शब्द ही सतगुरु है। क्यों भाई चांदराम लिखा ना ऐसा ही, शब्द ही सतगुरु है। तो मैंने ख्याल किया कि आज ने सवाल कैसे उठा दिया, जबकि ये खुद कहा करते कि शब्द ही सतगुरु है, शब्द ही परमात्मा है, शब्द से सब कुछ और कुछ नहीं है, केवल शब्द ही शब्द है, शब्द ही सार है। तो इन आज युग कैसा क्यों बोल दिया? कोई निजी अनुभव हो गया होगा उनको। निजी अनुभव अलग से होता है, ये चले हुए अनुभव कुछ और होते हैं। ये सारी सृष्टि, ये मन, ये सब कुछ विकास करता रहा है। जो हमने आज खोज लिया वो कल पुराना हो जाएगा। ये एक नियम है। नया खोजा पुराना हो जाएगा, नया खोजा पुराना हो जाएगा। हमारी गति आगे से आगे चलती रहेगी। अनंत हैं हम अनंत रहस्य हैं। तो कौन बताए भाई इस बात को? धारणा तो यही थी कि हाँ, ये शब्द में और सतगुरु में कोई अंतर नहीं है। तो न खुद कहा कि मैं बताऊंगा समझा के। उन्होंने भी एग्जाम्पल ही दिया, एक सीधा बताएं तो समझ में नहीं आए लोगों को। धारणा तोड़नी आसान नहीं है। धारणा को तोड़ना ऐसा किसी के शरीर को तोड़ना। तो एक तारा उठाया उन्होंने और तार को उंगली मार दी। कहने लगा देखो ये आवाज़ कहाँ से आती है, ये शब्द कहाँ से आता है? तो कहा देखो इस तार के अंदर से आता है। तार को मैंने उंगली मारी तो शब्द उठ गया। तो मूल में ये तार है, तार को उंगली मारी, तार से शब्द आया है, इसलिए तार मूल है। जो आवाज़ आई ये सेकंड है, ये बाहर आई है, ये बाहर की चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि जो मूल में वस्तु है उसका नाम सतगुरु है। उसके अंदर से धुन और आवाज़ें उठती हैं, तरंगे और लहरें उठती हैं, उसका नाम शब्द है। जैसे तार से लहर उठी ना शब्द की, संगीत की, तो जो लहर उठी उसी लहर को कहते हैं। स्वामी जी भी तो लहर को ही राधा कहते हैं ना। तो ये समझने की बातें हैं, हमें अटकने की बातें नहीं हैं। ढूंढें तो हम सभी जगह मिल जाएगा रहस्य का जो सवाल है, सभी जगह मिल जाएगा। ढूंढें तो इसके लिए हमने चेतन होना चाहिए। तुमने सीधा ही कह दिया कि सतगुरु मूल में है और जो शब्द है वो उसका ही पसारा है, उसकी ही देह है। बल्कि यहाँ तक कह दिया शब्द गुरु की देह है। तो मैं थोड़ा सा निचोड़ जानबूझ के दे रहा हूँ ताकि हम अपने निज स्वरूप तक पहुँच जाएं, चाहे उस निज स्वरूप तक पहुँच जाएं जो सबके अंदर व्यापक है, ताकि हम वहाँ पहुँच जाएं। किसी पर्दे पर ना अटके, हम निरोल हो जाएं और निरोल होकर के किसी तरह से ज्ञान प्राप्त कर लें। सभी जगह से जान लें कि कहाँ क्या कहा जा रहा है, उतर जाएं अपने आप में। तो सीधा रास्ता आत्म योग का है, खुद से योग। खुद से योग का उदाहरण मैं कैसे बताऊं और समझाऊं आपको। एक गुरु था और उसके 2 चेले थे। उनमें तकरार हो गई कि गद्दी पर मैं बैठूंगा, दूसरे ने कहा कि मैं बैठूंगा। आश्रमों में ऐसे ही तकरार होती हैं कि चेले लड़ने लग जाते हैं। कई तो अपने गुरुओं की हत्या तक कर देते हैं गद्दी पर बैठने के लिए। तो उन दोनों चेलों में तकरार हो जाती है। वो कहता मैं बैठूंगा गद्दी पर, मेरा हक है, मैं तेरे से पहले आया था, तू मेरे बाद में आया है, मैंने ज़्यादा सेवा की है, तूने कम की है, हक मेरा है।
तो गुरु के पास पहुंच गई बात। पहुंच गई तो गुरु ने उनका परीक्षा लेनी चाहिए, देखें कौन सा हकदार है। कहने लगा लो वहाँ किसी तरह से कबूतर खाना था, वहाँ से 2 कबूतर मंगवा लिए गुरु महाराज ने कि लो ये कबूतर ले लो एक एक, और जहाँ कोई भी ना देखता हो इनकी गर्दन तोड़ लाओ। जो पहले तोड़ लिया होगा उसी को गद्दी दे देंगे हम। उस जगह जाके तोड़ ले जाओ, कहानी को जहाँ कोई भी नहीं देखता हो, और जो पहले आ जाएगा इस तरह से करके उसी को गद्दी सौंप देंगे हम। जो अज्ञानी था, जिसको कुछ दिखाई नहीं देता था, जिसको समझ नहीं थी, जो जिसकी दृष्टि बाहर ही बाहर टिकी हुई थी, रूप पर रंग पर टिकी हुई थी, जिसकी अपने आप पर न टिकी हुई थी, जो होश में नहीं था, उसने तो दीवार की ओट में जाके तोड़ दिया, मर दे उसकी गर्दन। कबूतर की ओर ले आया गुरु के सामने, लो मैं पहले आ गया, गद्दी मेरे को दे दो। ठीक है बैठ जा। वो दूसरा बहुत देर में आया, ढूंढता रहा बेचारा, कहाँ कोई देखता है कहाँ कौन नहीं देखता है, जहाँ भी जाए वहीं देखता है। उसको तो ये महसूस होया, अरे कोई भी नहीं देखता है तो मैं तो देखता हूँ, कोई भी नहीं देखता मैं तो देखता हूँ, मेरी सजग आत्मा तो देखती है, मेरे अंदर तो बैठा वो तो देखता है, ये तो गुरु देख रहा है, ये तो परमात्मा देख रहा है, ये तो सब कुछ देख रहा है। कैसी जगह उसको मिली ही नहीं कहाँ का परमात्मा ना देखता हो, कि कोई ना देखता हो। वो तो उसको पुचकारता हुआ वापस ले आके, महाराज मेरे को तो ये भी परमात्मा लगे यार, सभी जगह देखता है। कहने लगा तू गद्दी पर बैठेगा। ये क्या था? ये खुद से योग था, समझे ना, ये खुद से योग था। उसने खुद की सुनी तो उसकी गर्दन नहीं तोड़ी। बस आत्म योग यही है कि तुम खुद से जुड़ो, तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा सतगुरु भीतर कति हाजिर से हाजिर बैठा है। तो उसके अंदर हाजिर था, क्या गर्दन तोड़ सके? अंदर गुरु था, इनकार कर दिया, नहीं तोड़नी भाई। आत्मयोग बस यही है, खुद को सुनो और खुद के सुना जो उसका पालन कर लो, बस यही है सारा निचोड़, एक सूत्र यही है, और ज्यादा लंबा काम नहीं है। खुद को सुने बगैर काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। तुम पूरे सूत्र हो, पूरे सार हो, अपने से योग करो तो तुम्हारी पत्तियां खुलती जाएंगी। हर दिन एक पत्ती खुलेगी, हर दिन एक नई पत्ती खुलेगी, हर दिन एक नया बोध होगा, नया अनुभव होगा। तुम एक ऐसी किताब हो खुद में, ये तुम खुद में ऐसा शास्त्र हो, जिंदा शास्त्र। और जिंदा शास्त्र तुमने देखा है कभी कहीं पर? चाहे लोग शास्त्र को गुरु बना बैठे, चाहे किताबों का गुरु बना बैठे, किसी चीज़ को गुरु बना बैठे, वास्तव में वहाँ गुरु नहीं होता। वो तो लिखे लिखा है, अपने हिसाब से तुम समझते हो कि कैसा भी समझ सकते हो। लेकिन एक जिंदा शास्त्र भी है, एक जिंदा ग्रंथ भी है, एक जिंदा वेद भी है, और वो आप हो। और ये जिंदा वेद ऐसा है जो अनंत है, इसका आखिरी पन्ना कभी नहीं आ सकता। इस ग्रंथ का, इस शास्त्र का, इस जिंदे स्वरूप के आपका, इसका आखिरी पन्ना कभी नहीं आ सकता। और आपने कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, इसके अंदर क्या श्लोक लिखे हैं, क्या मंत्र लिखे हैं, क्या हवन यज्ञ लिखे हैं, कुछ भी नहीं। समय पर अपने आप वो पन्ना उगड़ आएगा और आपको पता चल जाएगा मेरी किस चीज़ की जरूरत है। जो बोध करते हो तुम अपने आप से ही करते हो, अपने अंदर से ही करते हो। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार के प्रतिदिन कुछ करनी कर लिया करो, ताकि एक जो आपकी एक नई पत्ती उगड़ आए, एक नए फूल का उद्घाटन हो जाए, एक नया पन्ना आ जाए। आपने आज ध्यान किया, समझो एक पन्ना पलट दिया है। आपने फिर ध्यान किया है, समझ लो आपने अपनी किताब का एक पन्ना और पलट दिया है। आज वो नहीं है जो तुम कल थे। जो आपने ज्ञान प्राप्त हुआ है वो नया हुआ है, था तो आपके अंदर, क्योंकि किताब तो आप ही हो, बाहर से तो कहीं से आया नहीं है, ज्ञान अंदर से ही उदय होगा। तो जो आप ध्यान करने में बैठते हो, अब कुछ हो, ध्यान करके उठोगे तब कुछ और हो, कुछ नए हो करके उठोगे, कुछ नया अनुभव लेकर के उठोगे, कुछ नया पढ़ के आओगे। और इस तरह से एक एक पत्ती आपके खुलती जाएगी, एक एक पत्ती खुलती जाएगी, एक एक अक्षर आपका भीतर का ज्ञान का, बोध का खुलता जाएगा। एक दिन आप खुल जाओगे। जब एक दिन आप खुल जाओगे तो गुरु स्वरूप ही हो तुम।
अब गुरु स्वरूप ही हो तुम, अगर तुम खिल गए, तुम्हारा अपना साक्षात्कार हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गए, तुम सीधे ही हो गए, सीधे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हर एक दिन करनी का अलग महत्व है, अलग महत्व है सारा का सारा। रोज करनी करोगे तुम, रोज नए हो जाओगे। एक पन्ना तुमने पलट लिया, अगर तुम रोज करनी ना करो तुम्हारा कोई पन्ना नहीं पलटेगा, तुम जैसे आए थे वैसे जाओगे, समझे ना। जैसे आए थे वैसे जाओगे, आपको कोई नया ज्ञान नहीं हो सकेगा, बल्कि और भी पुराने होकर के जाओगे, और भी कुछ खो के जाओगे। घर में लोहा ला के रख दो, कहीं भी कितनी भी सुरक्षित जगह पर रख दो, उसको जंग लगना शुरू हो जाता है, समझते हो ना। जंग लगना शुरू हो जाता है, वो वैसा नहीं रहता जैसा तुम लाए थे, धीरे धीरे खराब हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। बस यही हम सब की कहानी है कि हम नई करनी नहीं करते, नया कर्म नहीं करते, ध्यान भजन नहीं करते, हम वैसे के वैसे रह जाते। फिर वो दुख आएंगे कि नहीं आएंगे? जो दुख तुम्हारे अंदर स्थायी रूप से बैठ गए हैं, उनको अगर हटाना है तो थोड़ी सी डेली करनी कर लिया करो, डेली सुमन कर लिया करो, डेली ध्यान में बैठ लिया करो, कुछ सेवा कर लिया करो, कुछ नया विचार कर लिया करो, अपनी पत्तियों को हटा दिया करो, तो बहुत बढ़िया बात है। अगर डेली कुछ कर लेते हो तो करोगे तो कुछ होगा, ना करोगे तो क्या होगा। स्कूल में जाते हो, स्कूल में मास्टर पढ़ाता है, होमवर्क दे देता है, अगर तुम घर आके होमवर्क ना करो तो पास भी नहीं होगे। इधर से मास्टर आपको होमवर्क दे देता है घर का काम के, ये करके लाना है, इतने सवाल करके लाना है। अगर वो आके बच्चा घर ठाले बैठ जाता है, खेलने कूदने लग जाता है, अगर वो काम नहीं करता तो वो फेल हो जाएगा, और क्या होगा। जरूरी है जो मास्टर बताए वो तुम कर भी लो, ठीक है ना। गुरु की बात है, गुरु सभी जगह है, आपके अंदर भी है। मेरे को ये बता दो कोई, क्या तुम खुद कुछ भी नहीं सीखते हो? ये मेरे को उत्तर चाहिए इस प्रश्न का, क्या तुम खुद कुछ भी नहीं सीखते हो? सीखते हो ना भाई, कुछ न कुछ। और मैं तो यही कहता हूँ सब कुछ तुम खुद ही सीखते हो, क्योंकि सीखने का सिद्धांत तुम है। जैसे थोड़ी देर पहले बताया था, सप्रस तुम्हारे अंदर होगा हर एक चीज का, वो सप्रस तुमको ज्ञान देगा। अगर ये हवा ऐसे कन्नी कट गुजर जाए, आपको बाल समान भी अंतर रहेगा ना, हवा के आपके शरीर के बाल समान भी अंतर रह जाता, हवा का बोध नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हारे स्वरूप का जो तुम पे स्वरूप है, तुम्हारे स्वरूप का स्पर्श होगा तो स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए आत्म योग जरूर है, इसलिए आत्मा से योग जरूरी है, इसलिए आत्मा से एकपन जरूरी है। बस उस शब्द की बात है, वो यही है। मैं वही के बारे में बता रहा हूँ कि घर के घट के अंदर देख ठहर कर, बस यही है ठहरना कि आत्म योग करके देख ले, अपने साथ एक होकर के देख ले। इसमें किसी का भी खंडन नहीं है, इसमें न किसी गुरु का खंडन है, न अस्तित्व का खंडन है, न किसी शास्त्र का खंडन है। ये तो सारा का सारा मंडन है, अपने आप से जुड़ो, उसके सिवाय और कुछ है ही नहीं। इसी अपने आप से तो जुड़ने हो। गुरु के पास अगर जाते भी हो, तुम किस लिए जाते हो? आत्मज्ञान के लिए जाते हो, खुद से जुड़ने के लिए तो जाते होगे। तो जुड़ जाओ, तो क्या दिक्कत है इसमें? वो भी उधर भी गुरु है, उधर भी गुरु है, सर्वत्र गुरु है। ऐसी कोई जगह नहीं मैंने देखी कि जहाँ गुरु ना हो। समझो, थोड़ा से चेतन हो जाने की जरूरत है। ये भाई आया था, पता नहीं क्या नाम है इनका पीछे में, हैं सुल्तान। ये कह रहा था कि आपका गुरु कौन है? मैंने इसको उठ पटांग उत्तर दे दिया। मैंने कह दिया कि मेरा गुरु मैं हूँ। अब भाई अब ये उत्तर, इसकी तो आशा ही नहीं थी कि महाराज जी ऐसा ही बोल देंगे। हाँ, तो मैं खोल के इसीलिए समझा रहा हूँ कि कुछ समझ में ना आता हो ना, उस समझ में आ जाए। आ गया ना? तो सभी हो, आप भी गुरु ही हो। आप नहीं सीखते अपने आप से, बस नहीं, थोड़ी धारणा है कि हम नहीं सीखते अपने आप से, थोड़ी धारणा बना लो। बल्कि मैं तो यहाँ तक बोल देता हूँ खुला हो करके कि अगर तुम पक्का निर्णय निष्कर्ष कर लो ना कि मैंने सब कुछ आप ही सीखना है, आप ही परमात्मा को पाना है, लेकिन निश्चय पक्का होना चाहिए कि आप ही पाना है, तो तुम पालोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि तुम गुरु स्वरूप ही हो, परमात्मा स्वरूप ही हो, और अन्य हो ही नहीं, तुम यही हो बस। अगर किसी की हिम्मत नहीं है इतनी कि मैं आप ही पालूंगा, उसको सहारा ले लेना चाहिए, मैं कद नट्टू हूँ। आपकी अगर हिम्मत नहीं है खुद जान लेंगे, ऐसा संकल्प नहीं कर सकते कि मैं खुद जान सकता हूँ, तो ठीक से गुरु से जा कर के आप ले लो सहायता, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं कहता कि मत लो,
समझे ना, ले लो, लेकिन ऐसा गुरु खोज लो जो अपनी भक्ति ना करवाता हो, जो अपने पीछे ना लगवाता हो, जो तुमको तुम्हारे से ही जोड़ता हो। अगर गुरु की सहायता लेनी है तो ऐसे गुरु की सहायता ले लो जो तुमको तुम्हारे से ही जोड़ता हो और तुम एक दिन फ्री करता हो। कोई दिक्कत नहीं ना इस बात में, तो सीधा कोशिश करो तो कर सकते हो, और सहारा लेके कर सकते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चारों तरफ गुरु ही गुरु है, सारा अस्तित्व खचाखच भरा पड़ा है गुरु से। सिर्फ चेतन होने चाहिए। हम चेतन नहीं हैं, इसलिए हम ज्ञान नहीं पा सकते। वही लोग किताब को पढ़ेंगे जो चेतन है, खुद स्वरूप की जो किताब है, जो जिंदी किताब है, जो अनंत है, इसको वही पढ़ेंगे जो अपने आप चेतन हैं, वही पढ़ेंगे। और वो नहीं पढ़ेंगे जो चेतन नहीं हैं, वो मूर्ख रह जाएंगे। जो चेतन है वो पढ़ेंगे, वो विद्वान हो जाएंगे। आगे ना बात समझ में, चेतन होना है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं होना है। बाकी कौन कोशिश करता है? सभी कोशिश करते हैं कि पूर्ण गुरु चाहिए, पूर्ण गुरु चाहिए, पूर्ण गुरु खोजना चाहिए, है ना, ऐसी ललकार आध्यात्म, इसके बगैर ज्ञान नहीं होगा। कौन कहता है कि पूर्ण शिष्य होना चाहिए? कोई शिष्य भी ये कह के देखे कि मेरे को पूरा शिष्य होना चाहिए? कहीं ये तो लिखा हुआ नहीं मिलता कि शिष्य पूरा होना चाहिए। ये पूछेंगे कि पूरा गुरु ढूंढो, ये नहीं देखेंगे कि पूरा शिष्य। तो अपनी तो जांच कर लो कि तुम पूरे हो कि नहीं हो। समझे कि नहीं? खुद की जांच तो कर लो पहले। और तुम ये अपनी जांच नहीं की, आप पूरा गुरु ढूंढने चलोगे, उससे क्या फायदा हो जाएगा? आप स्वार्थी हो, आप संसारिक हो, अहंकारी हो, कुछ और मान सम्मान चाहते हो, नौकरी चाहते हो, बीमारी दूर करना चाहते हो, दुकान जो है वो फायदा चाहते हो, और तुम पूरा गुरु ढूंढने चलते हो। पूरा गुरु आपको क्या देगा? तो अपनी इंक्वायरी कर लो कि हम सच्चे चिल्ले हैं कि नहीं। अगर तुम सच्चे चिल्ले हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, सभी जगह पूरा गुरु है, क्योंकि तुम पूरे शिष्य हो, पूरे पात्र हो। बारिश तो हो रही है, कढ़ाई भी उससे भर जाते हैं, और एक मुद्दा गिलास पड़ा है तो उसमें एक बूंद भी नहीं पाती। समझे ना? बारिश बरसात तो सभी जगह मूसलाधार हो रही है। कोई कड़ा खुला धरा है, कितना ही बड़ा कड़ा है, तो तालाब तक भर जाते हैं, और एक कटोरी मुद्दी पड़ी हो तो उसमें एक जो बूंद भी नहीं समाएगी। ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप सच्चे हो कि नहीं है। गुरु तो फिर सर्वत्र है, आपके अंदर ललकारे दे रहा है, हिलोरे दे रहा है। गुरु ही गुरु है, चेतनता ही चेतनता है। तो भाई ये एक छोटी सी और बात बता दूं मैं आपको। ज्ञान के सिद्धांत के बारे में जैसे समझा, स्पर्श से ज्ञान होता है, ये आगे ना भाई समझ में। स्पर्श के बगैर ज्ञान नहीं होगा, और ये आत्म योग से ही होगा। आत्मा का स्पर्श, और कोई तरीका नहीं है। आत्मा से आप योग ना करो, उस चीज़ से योग करो, तो आत्मा से स्पर्श नहीं होगा, आत्म ज्ञान नहीं होगा। इसलिए अपने आप से जुड़ना बहुत जरूरी है। तो हर एक आदमी में 3 सूत्र हैं, वो मैंने बताया था इनको, सुल्तान को 3 सूत्र हैं। समझाने के लिए ये बताया था कि देखो भाई 3 सूत्र हैं आपके अंदर। एक तो है प्रेरक, और एक है पूरक, एक है पारक। ये 3 बातें समझ लेने की हैं। अगर जिसने आत्म योग करना है, अगर जिसने अपने आप में ठहर के ज्ञान पाना है, आपने ये 3 चीज अपने अंदर समझ लेनी है। और ये तीनों चीज बाहर से कोई नहीं डालेगा। ये तीनों चीज पहले ही आपके अंदर सोते हैं, बिल्कुल सोते अपने आप हैं, जामनू हैं आपके अंदर। और क्या कहूँ, ये पारक, पूरक और प्रेरक। प्रेरक का क्या मतलब? आपको प्यास लगी है, कोई प्रेरणा देता है, भाई ये काम कर ले, ये ठीक है, ये प्रेरक हो गया आपका स्वरूप। आपका स्वरूप है ना ये प्रेरक। प्रेरक, आपको प्यास लगी तो आप कहेंगे कि पानी पी ले अपने आप को। आपने कहा अपने आप को कि भाई पानी पी ले, तो पानी पी लेगा। ये प्रेरक है, ये हुक्म करने वाला भीतर से, ये आपकी आत्मा है, ये अन्य नहीं है। और पूरक कौन है? आप ही पूरक हैं। आपने प्रेरणा करी कि पानी पी ले, आपने उठ के पानी पी लिया। जो उठ के आपने पानी पीने का कार्य किया, ये पूरक ने किया। जो ये पूरक है, आप उठ के काम करने वाला, आप उठ के पानी पीने वाला, ये शिष्य है। ये आपके अंदर शिष्य स्वरूप आपका, जो वो प्रेरक रूप था आपके अंदर, वो गुरु रूप था। उसको इशारा किया उसने कि ये कर लो, तो आपने वो कर लिया। जो करने वाला, जो शिष्य कराने वाला, जो गुरु है, ये दोनों रूप है ना आपके अंदर। और आपने पानी पी लिया, ताजे हो गए।
अब महसूस करोगे बड़ा अच्छा हुआ, तृप्त हो गया, पानी की प्यास नहीं रही। जो तृप्त हो गया ये बोध भी किसने किया है? आपने ही तो किया होगा। आपने ही किया ना कि तृप्त हो गया, आनंदमय हो गया, ये भी तो आपने महसूस किया है। यानी कि ये भी गुरु रूप है। जो बोध करता ना अंत में परिणाम को, ये भी गुरु है और प्रेरक है, ये भी गुरु रूप है। पालन करने वाला एक ही हिस्सा है, वो जो करने वाला है वो शिष्य रूप है। तो 3 रूपों में 2 रूप तो गुरु के हैं आपके अंदर। गुरु ज्यादा हो, आप चले थोड़े हो। और बताऊं तो प्रेरक भी गुरु है और पारक भी गुरु है, और जो काम को पूरा करता वो शिष्य है। ये 3 रूप आप में ना हो तो मेरे को बताओ, और इन्हीं के अनुसार सब कुछ ना कर रहे हो तो बताओ। कति इनके अनुसार सब कुछ कर रहे हो, सारी सृष्टि इसी से संतुलित है। ये सारी प्रकृति, सारा अस्तित्व बाहर भीतर का इसी नियम से संतुलित है। सारे अस्तित्व में यही हो रहा है। एक जगह प्रेरणा हो रही है, एक जगह उसका पालन हो रहा है, एक जगह उसका जजमेंट हो रहा है। सारे अस्तित्व में हो रहा है, जीव जंतु में हो रहा है, कीड़े मकोड़े में हो रहा है, कण कण में हो रहा है, पेड़ पौधे में हो रहा है। हर एक आदमी के अंदर यही तो हो रहा है। इससे बाहर कोई निकल कर दिखाओ मेरे को। तो ये आत्मयोग के कुछ सूत्र हैं, इनको पालन करो तो आपकी प्रकटता हो जाएगी। तो शब्द भी था, उसके शब्द के संबंध में ये मैं बता रहा हूँ कि घट के अंदर देख ठहर कर तेज तरह उजियारा है। ध्यान करोगे तो तुम्हें प्रकाश भी दिखाई देगा। बड़ा तेज है, कईयों से तो देखा भी नहीं जाता है। इतना बड़ा जो है सूरज चमकीला आपके सामने आ सके कि आप डर के उठ के भाग सकते हो। आप देख नहीं सकते, आप चौंधा जाओगे, इतने चौंधा जाओगे और कुछ दिखाई नहीं देगा। वहाँ की बात है, सोनीपत की, एक भाई ध्यान कर रहा था आधी रात को, और ध्यान किया, उसकी आंखों पर आकर के ऐसी बैटरी लगी, बहुत तेज चमकीली, रो डर के भाग लिया कि मर गया होता कि ट्रक चढ़ गया ऊपर। रोड पे सो था, रोड पे ध्यान कर रहा था। उन्हें देखा कोई ट्रक नहीं, तो ध्यान की शक्ति थी जो मेरे माथे पान पड़ी, मैं डर गया। समझे ना? जो मन में था कि ट्रक चढ़ गया ऊपर, इतनी भारी लाइट आकर पड़ी तो वो डर गया। मतलब ऐसी ऐसी लाइट, ऐसे ऐसे करंट ध्यान में आ सकते हैं। डरा ना करो, ये आपकी ऊर्जा, ये पराई नहीं है, कोई पराई ताकत नहीं है। ये आपकी ही प्राणों की ताकत है जो चमकीली है, जो आप पर असर डालती है, जो केंद्रित होकर एक जगह दिखाई देने लग जाती है। समझे ना? और कुछ नहीं है। आपके शरीर में आपकी ऊर्जा, आपके ही प्राण, आपका ही चित्त फैला पड़ा है। उसको ध्यान के जरिए से तुम यह इकट्ठा करोगे तो इकट्ठा होने के कारण वो दिखाई दे जाएगा। फैला हुआ इसलिए दिखाई नहीं देता, इकट्ठा हो गया इसलिए दिखाई देता है। समझे ना इस बात को? किसी चीज को इकट्ठा करे तो दिखने लग जाएगी, फैला दो तो दिखे नहीं की। तो बस यही है, तेज तरह उजियारा है। ध्यान करो तो तेरा ही उजियारा है। ध्यान करो तो, आत्म योग करो तो, मेरा कहने का मतलब है। लेकिन बात आती है कि कईयों को नहीं भी होता ऐसा, कोशिश करते हैं, प्रकाश नहीं आता है। कईयों को आ जाता है। ये उनकी चेतना का मंडल है कि कैसी चेतना उनके पास है। उनके पास कुछ ऐसी चेतना भी है जो प्रकाश से सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं देती है। समझे ना? कुछ ऐसी जो आपके अंदर हंस रूप जो प्रकाश है, रोशनी है, वो आपको दिखाई नहीं देती। जो आपका हंस है वो भी तो एक ज्योति है, वो ज्योति आपको दिखाई नहीं देगी। स्थूल जो प्राण है वो तो दिखाई दे जाएंगे, लेकिन उस स्थूल प्राणा में जो एक और सूक्ष्म ऊर्जा वो दिखाई नहीं देगी, और वो भी इकट्ठी हो जाती है, वो दिखाई नहीं देती। उनको भ्रम हो जाता है कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता, वो दिखाई नहीं देता है। बिना चमक के कुछ उजाला देखा, सूरज नजर नहीं आया। ये तो उजाला पूर्ण हंस का, बिना समझे सब समझ पाया। समझे ना? बिना उजाले का एक चांदन देखा और सूरज नजर नहीं आया, कोई चमक नहीं है, दमक नहीं है, लेकिन फिर भी हमने एक चांदन देखा और सूरज भी नजर नहीं आया। ये तो चांदन पूरे हंस का भाई, सब बिना समझे सब समझ पाया। जब पूर्ण हंस का अगर प्रकाश आ जाता है तो समझने की जरूरत नहीं होती है, सीधी चीजें समझ में आ जाती हैं। जैसे धुंध है, बीच में धुंध हट जाए तो सारी चीजें दिख जाती हैं, देखने की कोशिश नहीं होती क्या चीज क्या। अगर धुंध हो तो पता करना पड़ता है क्या क्या है। पूर्ण होश हो तो नहीं ऐसा करना पड़ता, उसे सीधा दिख ही जाता है, बिना सोचे समझे सब बोध हो जाता है, जैसे स्पर्श हो गया हो। इस स्पर्श में क्या सोचना पड़ता है कुछ?
क्या विचार करना पड़ता है, कैसा कैसा ला रहा हो, सपरस ही बता दिया, खाटा है मीठा है गर्म है कि ठंडा है, कुछ नहीं करना पड़ता ना भाई, इसमें तो नहीं करना पड़ता, केवल सपरस काफ़ी है। और ये आत्मयोग है। इसलिए बुद्धि के चक्र में बिना फंसो तो किसी तरह सपरस में आ जाओ, ज्ञान हो जाएगा और आत्मयोग हो जाएगा। अलग तेरा दीदारा है। अब वो मन बता ही दिया, जो तेरा स्वरूप है वो तो अदृश्य है, उसका तो दर्शन हो नहीं सकता, उसको तो अलख बोलते हैं। अलख का अर्थ है जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको लखा नहीं जा सकता, क्योंकि तो लखने वाला है। लखने वाले को कौन लखेगा भाई? लखने वाले को देखा ही नहीं जा सकता, वो तो हमेशा शेष रहेगा। अगर लिखने वाला अपने सामने पूरा का पूरा अपने सामने प्रकट हो जाए तो लखने वाला नहीं बचेगा। तो जो ये लखने वाला है, ये देखने वाला है, ये दो दृष्टा है, ये हमेशा शेष बना रहता है, पीछे देखने के पीछे शेष बना रहता है। ये कभी किसी को नजर नहीं आएगा, लेकिन ये सब देखता है। ये आँख है आपकी, इस आँख ने अपने आप को आज तक नहीं देखा, लेकिन ये सब कुछ देखती है। बस आपका चैतन्य स्वरूप आत्म स्वरूप ऐसा ही है कि अंदर में, उसको आज तक किसी ने नहीं देखता, लेकिन सब वही देखता है। लेकिन उसको बोध तो फिर भी होता है, नहीं देखता हो तो बोध तो फिर भी होता है, अपने आप में ठहरता है तो ठीक है, लेकिन वो प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है। इतना ही ज्ञान होता है कि है कुछ जो दिखाई नहीं देता। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अलख तेरा दीदारा, ये अलख जो है, अलख आगम जो है, यही है वो दिखाई नहीं देता, जो ये तुम्हारा अपना स्वरूप ही है। तो इस स्वरूप का आपका पता लगेगा जब तो आत्मयोग करो, जब घट में ठहरोगे। ये काया है, ये अंड है, पिंड है, ये मन है, ये काया है, ये भी तेरी काया है, ये अलग नहीं है, ठीक है ना। ये भी तो आत्मा की काया ही है। और पार ब्रह्मंडा भी, ये भी तेरा धाम अपारा है। ऐसा थोड़े है कि आप यहाँ आश्रम में बैठे हो, आप तो सारे ब्रह्मांड में बैठे हो। बेशक से यहाँ बैठे हुए हो, चाहे बेशक से अपने घर में हो, चाहे बेशक से शरीर में हो, लेकिन हो तो फिर भी ब्रह्मांड के अंदर ही। ये ब्रह्मांड तेरा जो है, ये भी तेरा धाम अपारा है। ऐसी कोई जगह नहीं है जो धाम ना है, सब जगह धाम है, सब जगह निज स्वरूप है, सब जगह परमात्मा। तो धाम इधर उधर की क्या बात है, जहाँ ठहर गए वहीं धाम, आत्मा में ठहर गए धाम हो गया। अच्छा, इस लोक खेल चे ठहर अधर्म रूप विहंगम तेरा है, बाहर भीतर एकम का स्वराज असीम तेरा है। जब तुमको थोड़ा सा बोध हो जाएगा तो इस संसार में जीवो, चाहे अपने आत्मा में जी लो, तुम्हारी मर्जी है। जी करे आत्मा में जी लो, जी करे संसार में जी लो, हैं। इन वस्तुओं के साथ रह लो, कार्य के साथ रह लो, विचार के साथ रह लो, सांगी शक्ति के साथ रह लो, बच्चों के साथ रह लो, घर में रह लो, ये भी आपकी मर्जी। और जब वापस हटके ठहरो तो खुद में, ये भी तुम्हारी मर्जी। ऐसा रूप आपने धारण करना, मर्जी आए तो भीतर ठहरो, मर्जी आओ तो बाहर खेलो, तब आप सेल्फ मास्टर हो जाओगे, तब आप मुक्त हो जाओगे। समझे मुक्ति की बात? क्योंकि आप स्वतंत्र तभी होगे, बंधन तभी नहीं होगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हें बाहर की चीजें जकड़ के रखेंगे और तुम छुटा नहीं पाओगे। एक झटके से छुटा लोगे, स्वतंत्र हो। एक झटके से भीतर जा लोगे, स्वतंत्र हो। एक झटके से बाहर आ जाओगे, स्वतंत्र हो। ये मुक्ति है। अगर ऐसी मुक्ति चाहनी है तो चाहो, जी करे जन्म ले लो, ना करे ना लो, ये आपकी मुक्ति है। जैसे तैसे एक तंत्र है, रंग अरंग नजारा है। जैसे तैसे एक तंत्र रंग अरंग नजारा है। उल्टा सिल्टा आप पे व्यापक तुम अद्भुता सारा है। परमात्मा क्या नहीं है भाई? अगर सर्वव्यापक है तो परमात्मा सब कुछ है। उल्टा सुल्टा आप ही है। जो उल्टा सुल्टा आप ही है, जो रंग रंग नजारा है, कहीं कभी कहीं कैसा है, कहीं कैसा है, कहीं निराकार है, कहीं साकार है, कहीं काला है, कहीं पीला है, कहीं भूरा है, कभी आकाश है, कहीं पानी है, कहीं चांद है, कहीं कुछ तारा है, कहीं निराकार है, कहीं निर्गुण है, पता नहीं क्या क्या है। ये तो रंग रंग नजारा है इसका। तो उल्टा सुल्टा आप व्यापार, तुम इसी का सार है, तुम अद्भुता सारा है, इसी का सार है। जैसे तुम किसी चीज को निचोड़ दौड़ तुम उसके अंदर से जूस निकाल लेते हो ना, वो जूस की तरह से हो आप। तुम इस सारी सृष्टि को और इसके अंदर जो चैतन्य है, इसको सारे को कर तुम किसी तरह से निचोड़ निचाड़ के काट लो, एक सार एक जूस, तो आप निकलोगे। ये गहरी सी बात है। आप निकलोगे उसके अंदर से। आप थे इस सारी चीज के अंदर, उसको हमने निचोड़ दिया और आप निकल आए हो। तो अलग अलग नहीं है, तुम अद्भुता सारा है। तुम अद्भुत है और तुम सारा का सारा है।
समझे ना भाई, इधर खोज उधर खोज, तू तो खोजनहारा है। पटमनुआ का देख हटा के तू सचेतन प्यारा है ना ऐसा ही भाई। तू पटी जो मन का है इसको हटा कर देख ले, और तू ही तो सचेतन प्यारा है, तू ही तो परमात्मा है। इसको कुछ भी कह लो आप, तू वही है। इधर खोजते रहो उधर खोजते रहो, हमारे ख्याल में ये नहीं आता कि वो खोजने वाला है। जब ये बात समझ जाओगे वो तो खोजने वाला है, तुम खोजोगे कहाँ? खोजने वाला तो तुम ही हो। तुम अपने आप में ठहर गए तो हो गई बात, खोजने वाला तो तुम ही। इसलिए मैं कहता हूँ, रास्ता शुरू में कहा था एक ही है, बस अनेक नहीं है। ठहर जाओ, अपने आप को जान लो। ठहरना तुम्हें अपने अंदर होगा, अनेकों रास्ते तय करने की जरूरत नहीं है, केवल सीधे ही अपने आप में ठहर लो। बाहर जाते हो गुरु भी तो यही बताते होंगे कि अपने आप में ठहर लो, लेकिन ठहरते नहीं। ठहर के तो देखो, जो बाहर गुरु कहने वाला है वो तो तुम भी हो, तुम्हारे भीतर भी है, बाहर तो नहीं है। बाहर की तो बात ही नहीं है कहीं भी। जब बाहर है तो बाहर नेना क्यों खोला है? जब बाहर नहीं है तो बाहर नेना क्यों खोला है? बस हौमे की गड़बड़ है, पर्दे की गड़बड़ है। पर्दे का नाम हौमा है। ये ना सोचोगे घमंड को अहंकार को हौमा कहते हैं। पर्दे का नाम हौमा है। जब तक पर्दा है जब तक ज्ञान नहीं होगा। इस पर्दे के कारण ही हम अहंकार करते हैं। पर्दा नहीं हो तो हम अहंकार नहीं कर सकते, क्योंकि पर्दा नहीं होगा तो हमें ज्ञान होगा। ज्ञान होगा तो अहंकार क्यों करेंगे? एक हौमा है तुझ में, इसलिए महबूब दूर हैं तेरे। पर एक हौस की आग भी है तुझ में, वो सदा समान है तेरे। एक पर्दा है आपके अंदर, उसी के कारण तेरे महबूब तेरे से दूर हैं। पर एक हौस की आग भी है तुझ में जो सदा समान है तेरे। एक बार जो भभक गई तो राख भी बचेगी नहीं तेरी। जब मिट जाओगे तो मिल जाएंगे बेशक्ल के महबूब तेरे। समझे ना? ये एक आपके अंदर हौस की आग भी है। अगर हौस में आ जाए तो ये अहंकार ये पर्दे सब जल जाएंगे। तेरी तो राख भी नहीं बचेगी। जब तेरी राख भी नहीं बचेगी तो सत्ता बचेगी, परमात्मा खड़ा हो जाएगा तू। बस इतना ही, और तो ज़्यादा नहीं है। एक बार भभक गई ना हौस की आग तो राख भी नहीं बचेगी तेरी। तो तुम अन्य नहीं है तेरे साहिब से, तेरे बनूर ही वादा है मिलने में तेरे। तू साहिब से अलग नहीं है। तेरे बनूर जो है ना, तेरी बनावट जो है, तेरी रूप रेखा जो है, तो तेरे पर्दे हैं, तेरे मन है, प्राण है, बुद्धि है, तेरे अपने तर्क वितरक हैं, ये बनूर हैं तेरे। यही वादा है मिलने में। ये बनूर मिट जाए तो वादा ही नहीं है। लेकिन ये वैसे नहीं मिटेंगे। तुम जबरदस्ती इनको मिटाओगे, नहीं मिटेंगे। वही मैंने कहा था, तुम अनलिखी किताब सो अनंत किताब है। थोड़े बैठ लिया करो, अपना पन्ना रोज पलट दिया करो। पन्ने पलटते जाओ, आप ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहाँ बिल्कुल निराकार जैसे हो। फिर ये मर जाएगा जो होमा है, पर्दों से परे चले जाए। फिर तुम्हारी राख भी नहीं है, फिर केवल परमात्मा परमात्मा ये सब। बस ठीक हो गया इतना सत्संग, सचेतन।